जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, क्वांटिटी Q इजकल टू NU का फॉर्मूला पढ़ा, और फिर हमने यूनिट, उसकी मेज़रमेंट, रिलेशन पढ़ा। आज हम फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स के बाद सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़ रहे हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़ रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे कि भी कैसे कोई क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। तो इसमें बहुत सारे सेट होते हैं। एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स which is used to measure all kinds of fundamental and drive quantity is called system of units. There are, first system is CGS unit. CGS में C stand for centimeter, G stand for gram, S stand for second. This is Gaussian system. सबसे ओल्ड मेजरमेंट सिस्टम है। जितना भी हम कह दें कि आज साइंटिफिक और इंजीनियरिंग वर्क CGS यूनिट सिस्टम में होता है। C सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, G गॉसियन सिस्टम। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दिस इज ओल्डेस्ट सिस्टम। हम इसका एक पॉइंट बाद में करेंगे। MKS, M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड। इट इज ए metric सिस्टम। इट इज ए metric सिस्टम और ये CGS सिस्टम का एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है। क्या है ये? CGS सिस्टम का एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है। और इसमें तीसरा जो यूनिट सिस्टम आया दैट इज FPS। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। इट इज ए ब्रिटिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ब्रिटिश सिस्टम। अब एक फुट के अंदर याद रखना 12 इंच होते हैं और 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर 25 mm और 1 पाउंड के अंदर, ये बेटा याद रखना, बहुत कम याद रहता है, 4.53.59 ग्राम होता है। ग्राम कई लोग GM लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग। ग्राम के लिए सिंगल G चलता है। इसके बाद दिस इज SI यूनिट सिस्टम। SI सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। ये एक MKS को इम्प्रूव करने का सिस्टम है। सपोज करो कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रोबोमैक्स का पेन है। तो ये कंपनी क्या करती है? बहुत सारे पेन बनाती होगी एक दिन में। तो ये तो है नहीं कि हर पेन का कैप का मेज़र बार बार करना पड़ता होगा। ये एक स्टैंडर्ड साइज बन गया। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मतलब इस पेन की कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो सेम लगेगी। जैसे कि हम कई चीज़ नट बोल्ट लेके आते हैं तो वो स्टैंडर्ड है। तो देयर आर, ये 1971 में फॉलो कर ली गई थी। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। मास को हम जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट नेम, मास को हम किलोग्राम में करते हैं।
kg। ये हुआ बेटे सारा का सारा MKS में या SI बोल सकते हो। लेंथ क्या हुआ, मीटर, मीटर के लिए M। टाइम सेकंड, याद रखना सेकंड को कहीं पे भी S। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल A। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन K, टेम्परेचर के लिए K। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनके बारे में आप यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। प्रैक्टिकल यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स में मैंने लिखा है एक फर्मी, वन फर्मी इज 10 की पावर -15 मीटर। एंगस्ट्रम ऐसे लिखा जाता है 10 की पावर -10 मीटर। नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर। माइक्रोन 10 की पावर -6। लाइट ईयर, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। 1 लाइट ईयर, हम इसके ऊपर बड़ी अच्छे से चैप्टर भी लगाएंगे। 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, 1 AU that is 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल क्वांटिटी की। डायमेंशनल क्वांटिटी, मान लो मैंने एक ये फिजिकल कोई क्वांटिटी बना ली, इस क्वांटिटी को मैंने कहा कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये उसकी क्या है, हाइट है। इसका अपना एक मास होगा। मास, मास किस में मेजर होता है, केजी में। इसका अपना एक टेम्परेचर होगा, इसका अपना एक टाइम होगा। जब हम इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को किसी फंडामेंटल यूनिट्स के साथ डिफाइन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, डायमेंशंस। क्या कहते हैं, डायमेंशन। देखिए एक बार डेफिनेशन के ऊपर हम गौर मारे। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली, लाइक दिस। डेफिनेशन। अब देखिए, मान लो मैंने कहा कि मास को रिप्रेजेंट करना है, तो मास सिंपल एक मास की बात हो रही है, तो m1। तो इस क्वांटिटी को मैंने इसकी पावर में डिनोट किया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m1। लेंथ नहीं है, नहीं है, टाइम नहीं है। मैंने लिखा लेंथ, लेंथ L1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। याद रखना बेटे कि ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि टाइम, टाइम के लिए T1, तो M0 L0 T1। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या कर रहे हैं सर। मैंने बताया 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity, electric current, these are
अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की। ये इसकी डेफिनेशन है कि एक एक्सप्रेशन जिसमें हम सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को उसकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्सप्रेशन which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimensions of physical quantity is called dimensional formula। जैसे कि मैंने कहा कि एरिया, मैंने क्या कहा, एरिया। एरिया क्या होता है बेटे? एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ भी किस में आई? मीटर में। ब्रेड्थ भी किस में आई? मीटर में। मीटर क्या होता है? एक डिस्टेंस हो गया, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एक लेंथ की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भी एल, इसके लिए भी एल, लेंथ लेंथ, इसकी 1 इसकी 1, पावर क्या हो गया? एट L2। मास नहीं है इसमें पूरे फार्मूले में, 0 टाइम 0। अब देखो इसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ये भी L मतलब मीटर में, ये भी L, ये भी L। तो ये कितना हो जाएगा बेटे? L3। चाहे तो आप ऐसे लिख लो और चाहे आप M0 L3 T0, ब्रैकेट जरूर बंद करना है। इसके बगैर अगर आप करते हो तो जैसे मान लो आपने ऐसे कर दिया M0 L3 और मन में लड्डू फूट गया कि भैया मैं सही करा है, दिस इज़ रॉन्ग। इसको आपको ब्रैकेट में करना है। जैसे एरिया के बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम का आपका क्या आ गया? M0 L3 T0। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए क्या लगाओगे? M1। वॉल्यूम के लिए क्या लगाओगे? L3। क्या आ जाएगा? देखिए अब ध्यान से समझिए, M1 तो है ही है, मास के लिए M, L-3 टाइम नहीं है, 0। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसके बाद मैंने कहा डिस्टेंस और मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। और मीटर के लिए क्या होता है? L1। M0 L ऐसे भी लिख सकते हो, M0 L1 T0। अब मैंने कहा कि स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या लग जाएगा बेटे? L1। टाइम के लिए क्या लग जाएगा? T1। तो क्या बनाओगे? M0 L1 T-1। उसके बाद वेलोसिटी का भी कुछ ऐसा ही है बेटे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, L1 T1। तो वही M नहीं है, 0, L1 T-1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का आपने क्या बना लिया था बेटे? M0 L1 T-1 बना रखा है। टाइम के लिए क्या बना रखा है? T1। क्या बन जाएगा? M0 L1 T-2। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू, मास के लिए M1, एक्सेलरेशन आपने क्या बना रखा है? ये बना रखा है। तो
m0 L1 t-2, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है एट m1 L1 t-2। वर्क का क्या बन जाएगा बेटे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपने क्या बना लिया m1 L1 t-2, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा L1 क्या बन जाएगा m1 L2 t-2। इसी तरह से आपने प्रेशर का बना के देखना है। क्या करोगे, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स का आप ऊपर से उठाओ, एरिया का क्या लग जाएगा L2 बन जाएगा, और कमेंट सेक्शन में आपने इसको डालना है।